द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 की कहानी पहले सीजन की घटनाओं के 5 साल बाद शुरू होती है। जोएल पेड्रो पास्कल और एली बेलाराम से अब जैक्सन वायोमिंग में रह रहे हैं। जैक्सन एक संगठित, आत्मनिर्भर और सुरक्षित समुदाय बन चुका है, जहां बिजली, खेती और सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। जोएल और एली का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। एली को धीरे धीरे शक होने लगा है कि जोएल ने फायरफ्लाइज के बारे में उससे कोई बड़ी सच्चाई छुपाई है। एली अब 19 साल की हो चुकी है और पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गई है। इस दौरान उसकी मुलाकात दीना नाम की लड़की से होती है, जो जल्द ही उसकी सबसे करीबी दोस्त और प्रेमिका बन जाती है। दीना और एली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैक्सन में उनके साथ जेसी नाम का लड़का भी रहता है, जो दीना का एक्स बॉयफ्रेंड है। कहानी का दूसरा हिस्सा अब्बी के इर्द गिर्द घूमता है। अब्बी एडर्शन वाशिंगटन लिबरेशन फ्रंट की एक सैनिक है, जिसे वुल्फ्स के नाम से जाना जाता है। अब्बी के पिता डॉक्टर जेरी वही डॉक्टर थे जिन्होंने पहले सीजन में फायरफ्लाई अस्पताल में एली पर सर्जरी करने की तैयारी की थी, ताकि इन्फेक्शन का इलाज खोजा जा सके। लेकिन जेएल ने एली को बचाने के लिए डॉक्टर जेरी की हत्या कर दी थी। अब्बी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी और पिछले कई सालों से खुद को मजबूत बना रही थी। वही एक शक्तिशाली योद्धा बन गई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जोएल को ढूंढने निकलती है। जोएल और उसका भाई टॉमी जैक्सन से बाहर गश्त पर होते हैं। तभी वे अचानक एक बर्फीले इलाके में अब्बी के ग्रुप से टकरा जाते हैं। अब्बी और उसके साथी जोएल और टॉमी को अपने लॉज में ले जाते हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही जोएल अपना नाम बताता है, अब्बी बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर देती है। अब्बी और उसका ग्रुप जोएल को पकड़कर बेरहमी से बॉल पैट से मारने लगते हैं। इस दौरान एली भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वुल्फ्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती यह दर्दनाक नज़ारा देखने पर मजबूर कर देते हैं। जोएल की मौत एली की दुनिया को पूरी तरह बदल देती है। एली की बदले की यात्रा, सिएटल का खतरनाक सफर। जोएल की मौत के बाद एली के मन में सिर्फ बदले की आग चल रही होती है। वह अब्बी को ढूंढकर मारने की कसम खाती है। एली के साथ उसकी प्रेमिका दीना और उसका दोस्त जैसे भी सिएटल की यात्रा पर निकलते हैं, जहां अब्बी और वुल्फ्स का गढ़ है। सिएटल में 3 बड़ी मुश्किलें होती हैं। वुल्फ्स यह एक मिलिट्री ग्रुप है जो पूरे सिएटल पर राज करता है। सेरोफाइट्स स्कार्स यह एक धार्मिक पंथ है जो आधुनिक हथियारों को नहीं मानता और वुल्फ्स से जंग लड़ रहा है। इन्फेक्टेड जॉबी जैसे जीव सिएटल में कई जगहों पर घातक संक्रमित जीव घूम रहे हैं। अब भी सिर्फ एक खलनायिका नहीं है, उसने अपने पिता को खोया था और बदला लेने की आग में खुद को मजबूत बनाया था। अब्बी का जीवन भी उतना ही मुश्किल है। एक दिन वह एक सेराफाइट बच्चे लेब और उसकी बहन यारा से मिलती है। लेव और यारा सेराफाइट से भाग रहे होते हैं, क्योंकि लेव ने उनके नियमों को तोड़ दिया था। अब भी लेव और यारा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है। सिएटल में कई लड़ाइयों और खतरों के बाद एली आखिरकार अब्बी तक पहुंच जाती है। एली अब्बी के दोस्तों को एक एक करके मार देती है, लेकिन जब वह अब्बी का सामना करती है तो लड़ाई बहुत भयानक हो जाती है। इस दौरान अब्बी एली की प्रेमिका दीना को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन लेव उसे रोक देता है। अब्बी एली को छोड़ देती है
और वहां से चली जाती है। कुछ महीनों बाद अबी और लैव रैटलर्स नाम के एक नए गिरोह के कब्जे में आ जाते हैं। एली उन्हें ढूंढ निकालती है, लेकिन अभी पहले जैसी नहीं रही। वह कमजोर, भूखी प्यासी और टूटी हुई है। फिर भी एली अब्बी से लड़ने पर जोर देती है। वे दोनों समुद्र के किनारे आखिरी बार लड़ती हैं। एली अब्बी को मारने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है। वह समझ जाती है कि बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा। वह अब्बी को जान देती है और खुद वापस लौट जाती है। जब एली वापस जैक्सन लौटती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। दीना उसे छोड़कर जा चुकी है। उसका घर खाली पड़ा है। वह अपने गिटार को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी उंगलियां कट चुकी हैं और वह ठीक से बचा नहीं सकती, अब एली के पास कुछ भी नहीं बचा। क्या बदला लेने से इंसान को शांति मिलती है? क्या हिंसा का जवाब और हिंसा ही है? क्या एली को अभी को छोड़ देना चाहिए था? यह सीजन पिछले सीजन से ज़्यादा डार्क, इमोशनल और गहरा है। इसमें एक्शन के साथ साथ बहुत गहरी भावनाएं भी हैं, जो दर्शकों को झकझोर कर रख देगी। क्या एली को कभी सुकून मिलेगा? क्या अब्बी को नई जिंदगी मिलेगी? यही सवाल इस कहानी को सबसे खास बनाते हैं। एचबीओ की बेहद चर्चित वेब सीरीज द लास्ट ऑफ अस को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला है। फिर चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, सभी ने इसकी जमकर तारीफ की है। लेकिन अब हर कोई इसके अगले सीजन यानी सीजन 2 को देखने के लिए बेहद उत्साहित है। द लास्ट ऑफ अस का दूसरा भाग पूरी तरह से गेम पर आधारित है, जिसमें जोएल और एली नाम के दो किरदारों की कहानी को दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले सीजन की तरह सीजन 2 में विलन कौन होगा? जहां इस वेब सीरीज का पहला सीजन पूरी तरह से जोएल और एली पर केंद्रित था, वहीं इस बार सीजन 2 में कैटलीन डेवो एक अहम किरदार निभा रही है, जिनसे इस शो की कहानी मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। द लास्ट ऑफ अस के पिछले सीजन की एली बेला राम से अब सीजन 2 में काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन इससे जोएल पेड्रो पास्कल पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अब उसे न केवल एली की सुरक्षा करनी है, बल्कि उसे उसके मुकाम तक भी पहुंचाना है। हिंदी दर्शकों के लिए यह समझना आसान होगा कि कैसे पिता और बेटी का रिश्ता उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी गहरा और जटिल हो जाता है। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और इसे 13 अप्रैल 2025 को देखा जा सकेगा। खास बात यह है कि अगर आप भारत में रहते हैं तो द लास्ट ऑफ सीजन 2 हिंदी डबिंग रिलीज डेट भी यही होगी और आप इसे जियो हॉट स्टार पर हिंदी भाषा में देख सकेंगे।